भक्ति भाव में डूबकर भजन गाते श्रद्धालुओं का यह दृश्य है आज से शुरू हुई पंचक्रोशी यात्रा का। इस श्री सद्गुरु नानक देव बाला मर्दाना नर्मदा पंचकोशी यात्रा की शुरुआत श्री शिव प्रवासी संप्रदाय के गुरुदेव डॉक्टर रविंद्र भारती चौरे ने की थी। 1996 में कतरगांव से प्रारंभ इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म एवं पुरातन संस्कृति को बढ़ावा देना था। इस वर्ष इस यात्रा का 30वां वर्ष है। यह यात्रा 25 मार्च 2025 मंगलवार को कतरगांव से प्रारंभ होगी। तत्पश्चात निमगुल के मंदिर में दर्शन एवं अर्धनारीश्वर पर प्रथम रात्रि विश्राम रहेगा। इसके पश्चात दिनांक 26 मार्च 2025 को काकरियाव में द्वितीय रात्रि विश्राम होगा। दिनांक 27 मार्च 2025 को भट्ट्याण में तृतीय रात्रि विश्राम रहेगा। 28 मार्च शुक्रवार को जलूद में चतुर्थ विश्राम होगा और इसी प्रकार दिनांक 29 मार्च शनिवार बहेगांव में नर्मदा स्नान, ध्वजा पूजन, समापन आरती एवं भंडारे के साथ पद यात्रा का समापन होगा। आइए अनुराधा शर्मा जी से इस यात्रा के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्व की एकमात्र नदी है नर्मदा, जिसकी परिक्रमा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली बार ऋषि मार्कंडेय ने इसकी प्रथम परिक्रमा की थी और संपूर्ण परिक्रमा की थी। वर्तमान समय में या हम ये कहें कि इस समय में इतनी लंबी परिक्रमा करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यही विचार किया था गुरुवर डॉक्टर रविंद्र भारती चौरे जी ने, और जिन्होंने इस विचार को रखकर नर्मदा पंचकोशी पद यात्राओं की शुरुआत की, जिनमें 5 दिन तक यात्रियों को चलना होता है। और जहाँ से यात्रा आरंभ होती है, दोनों तटों पर चलते हुए नर्मदा के उत्तर तट पर और दक्षिण तट पर चलते हुए यात्री वहीं पर उसी स्थान पर आकर यात्रा का समापन करते हैं। इस तरह की लघु पंचकोशी यात्राओं की शुरुआत डॉक्टर रविंद्र चौरे भारती ने सन 1975 में सबसे पहली बार ओंकारेश्वर की यात्रा को शुरुआत करके की थी। इस तरह की लगभग 25 यात्राएं उन्होंने अपने जीवन काल में आरंभ की। इसी यात्रा में से एक यात्रा है बाला मर्दाना की यात्रा, जिसका आरंभ होता है कतरगांव से, और कतरगांव से ये यात्रा आरंभ होकर आगे की ओर बढ़ते हुए चलती है। अलग अलग शिव मंदिरों में जाती है, अलग अलग जाकर उन मंदिरों के दर्शन करती है जो पुरातन संस्कृति के रहे हैं। इनमें विशेष रूप से टोकसर के पास नर्मदा पार करके उस घाट पर भी शिव मंदिर के दर्शन करते हैं नर्मदा भक्त। इसके अलावा रावेरखेड़ी में बाजीराव पेशवा की समाधि के दर्शन होते हैं। साथ में पीतनगर में दर्शन करते हुए और मर्दाना में मोरध्वज राजा के किले के दर्शन करते हुए यात्री आगे बढ़ते हैं। इन सब प्राचीन मंदिरों के दर्शन उन्हें होते हैं इस बाला मर्दाना की पंचकोशी यात्रा में, जिसका आरंभ हो रहा है अगले 25 मार्च से। वर्तमान में इन यात्राओं का संचालन रामकृष्ण जी पाटीदार और निर्भय सिंह जी मंडलोई जी कर रहे हैं, और उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा। इंदौर से आई श्रद्धालु डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने कहा कि यात्रा के दौरान बहुत सारे पुरातत्व के मंदिर मिलते हैं। इसके साथ ही प्रकृति का आनंद भी लेते हैं। सुबह शाम आरती और भजन कीर्तन होते हैं। 5 दिनों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। बहुत आनंद आता है। हम जब इस यात्रा में यहाँ से निकलते हैं तो बहुत सारे पुरातत्व के मंदिर हमको मिलते हैं, और साथ में प्रकृति का आनंद भी हम लोग लेते हुए चलते हैं। हर चीज का अनुभव एक अपना अलग होता है, और साथ में जब हमारे साथी होते हैं और सुबह शाम आरती, वंदन, भजन, पूजन होता है, उससे जब हम 5 दिन बाद वापस सारे ही यात्री जब वापस घर लौटते हैं अपने अपने, तो एक नई ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। और इन 5 दिनों में वो भगवान सारे जिनको हम कहते हैं पूरे नवग्रह जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर रहे होते हैं, उनसे हम कामना कर रहे होते हैं अपने परिवार को अच्छे रखने के लिए, अपने समाज को अच्छा रखने के लिए, हमारे सनातन धर्म को अच्छा रखने के लिए और हमारे देश की समृद्धि के लिए। और इस तरह से हम बहुत उत्साह के साथ अगले वर्ष कई और संख्या में, इसीलिए संख्या बढ़ती दिनों दिन बढ़ती जा रही है कि सब साथी अपने अपने साथियों के साथ बढ़ते चले जाते हैं, इकट्ठा होते चले जाते हैं।